नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको फिर लेके आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। तो ऑप्शन ए है घर्षण और पालिश युक्त उपकरण, बी है मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, सी है पिछले युगों की तुलना में मृत भाण निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति, सी है अन्न पर बढ़ती निर्भरता। तो दोस्तों नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है मध्य उपकरण कुल्हाड़ी का। दोस्तों नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। दोस्तों मुख्य उपकरण कुल्हाड़ी को ही नहीं माना जा सकता क्योंकि कुल्हाड़ी का प्रयोग इससे पहले पूरा पाषाण काल में भी होता आ रहा है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। तो ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी है मार्टिमर व्हीलर, सी है एचडी सांक्लिया। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। दोस्तों एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन आरंभ करवाया था। भारतीय पुरातत्व संरक्षण सांस्कृतिक विरासतों का पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। दोस्तों इसकी स्थापना 1861 ईसा में किया गया था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है गुफकराल, बी है सेन्यूर, डी है पल्लवाय, सी है चिरांद। तो दोस्तों राख के टीले के लिए जाना जाता था पल्लवाय। नवपाषाण काल में राख के टीले के लिए जाना जाता था पल्लवाय। दोस्तों दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक वस्तुओं की मुख्य विशेषताओं में से एक राख के टीले हैं। दक्षिण भारत के पल्लवाय जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उतनूर ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की ये सभी कर्नाटक में पड़ते हैं आदि स्थलों में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बगौर में कौन से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन ए है चमकदार प्रस्तर उपकरण, बी है चाक से बनी पटरी, सी है पालतू जानवर, डी है जुते हुए खेत। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर में पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों मेसोलिथिक युग अर्थात मध्यपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। दोस्तों मध्यपाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है। यह कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिम युग के अंत के पश्चात जलवायु में परिवर्तन के प्रारंभ के बाद के कालखंड के रूप में देखा जाता है। दोस्तों इस युग में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता माना जाता है जिसके साक्ष्य आदमगढ़ और बगौर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो ऑप्शन ए है लोहा, बी है तांबा, सी है सोना, डी है चांदी। तो दोस्तों संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी तांबा। दोस्तों सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों हेतु प्रयोग किया गया वह तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। दोस्तों तांबा राजस्थान के खेताड़ी से प्राप्त होता था। तांबे के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तांबे की खोज हो जाने से इस
काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया के मोंगो झील, बी है बोर्नियो के नियाह गुफा, सी है इजराइल में गफलेह काल का कपाल, डी है मोरक्को में डर ए सोल्टन। तो दोस्तों 80,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले थे बोर्नियो के नियाह गुफा में। दोस्तों वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोर्नियो की गुफा से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? तो ऑप्शन ए है लोथल और कालीबंगा, बी है बुर्जहोम और रंगपुर, सी है रूपर और रंगपुर, डी है कालीबंगा और सुरकोटदा। तो दोस्तों गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले गए हैं भारतीय स्थलों में बुर्जहोम एवं रंगपुर में। दोस्तों नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1806 ईसा में लेमेसोनियर ने प्राप्त किया। दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम एवं फुकराल जो कि कश्मीर प्रांत में स्थित है से अनेक गर्तवास मृत भांड तथा हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, बी है मध्यपाषाण काल, सी है पुरापाषाण काल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन सब में संक्रमण काल कहा जाता है मध्यपाषाण काल को। दोस्तों मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है। इस युग तक हिम युग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था तथा जलवायु में गर्म व आर्द्र हो चुकी थी। मध्यपाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मनुष्य को पशुपालक बनाना तथा दोस्तों साथ ही इस काल में तीक्ष्ण व परिष्कृत औजारों का प्रयोग होने लगा था तथा मध्यपाषाण काल में ही मानव अस्थिपंजर व वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है प्राचीन वैशाली, बी है प्राचीन अंग, सी है प्राचीन बुंदेलखंड, सी है प्राचीन मालवा। तो दोस्तों बसाड़ की पहचान की जा सकती है प्राचीन वैशाली के रूप में। दोस्तों बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जाती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है। यह बिहार राज्य में स्थित है। दोस्तों इस नगर का दूसरा नाम विशाला भी था। माना जाता है कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के विशाल नामक राजा ने की थी। यह बिहार के मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल है। दोस्तों वैशाली के ही निकट कुंड ग्राम में के ज्ञात्रिक कुल में महावीर स्वामी का जन्म भी हुआ था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है पशुपालन, बी है कृषि, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नवपाषाण की मुख्य विशेषताएं हैं पशुपालन और कृषि, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा, ए व बी दोनों। दोस्तों नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं में दो तत्व शामिल किए जाते हैं, पशुपालन व कृषि। दोस्तों पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में प्राप्त होने लगते हैं, जिनमें आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है तथा बागोर भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में पड़ता है प्रमुख स्थल हैं। नवपाषाण काल में कृषि व पशुपालन परंपरागत रूप से प्रारंभ हुआ तथा दोस्तों इस काल में पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण मुख्य है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। इसी काल में ही जौ एवं
गेहूं की अन्य किस्मों की खेती योग्य बनाया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।